नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। अगेन जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो उसे रहने दें। ओके। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं तो वो पेड सेशंस होते हैं, मतलब उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन के किसी भी लिंक्स या नंबर से कॉन्टैक्ट मत करें, ठीक है। वो सारे स्कैम्स हैं, ठीक है। स्कैमर से सावधान रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स से कि आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स। वी हैव द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ सूट्स, पेज ऑफ wands, एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है। वी है फोर ऑफ कप, स्टक एनर्जी, एक्सट्रीम स्टक एनर्जी है। इस समय आपके पार्टनर काफ़ी हद तक, अगर मैं बोलूँ तो आपके ऊपर इमोशनली स्टक है। मूवमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो कहीं ना कहीं इनका फोकस आपसे जुड़ा हुआ है। लगातार आपके बारे में सोचना, आपके बारे में ही लोगों से पूछना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज मुझे बहुत एक्सट्रीमली इमोशनली स्टक एनर्जी मुझे लग रही है, और अभी से ही नहीं है, काफ़ी टाइम से पर्सन आपके ऊपर इमोशनली स्टक है। ये इमोशनली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील होता है कि जिसकी भी पर्सन को ये आपके ऊपर चूज़ कर रहे हैं या चूज़ करेंगे, उनके साथ एक इनका इमोशनल बॉन्ड नहीं बनता है, एक इमोशनल लेवल पर एक अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं किसी और को चूज़ नहीं करते या चूज़ नहीं कर पाते। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। आपके पार्टनर के दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर, सरेंडरेंस की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत कुछ शायद आप दोनों के बीच में हुआ है, काफ़ी झगड़े भी हुए हैं, सेपरेशन भी हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 4-4 महीने का सेपरेशन है, 6 महीने का है, कुछ लोगों के लिए कुछ सालों का है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए सालों के हिसाब से सेपरेशन है। लेकिन जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, कहीं न कहीं ये पर्सन उस चीज़ के लिए खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, खुद को भी दोषारोपण कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी दोष मतलब खुद को उस चीज़ के लिए दोषी करार कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है सरेंडरेंस की एनर्जी। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सिचुएशन बनी, आप दोनों इस टाइम पे कॉन्टैक्ट में हो, नहीं कॉन्टैक्ट में हो, कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों को छोड़कर मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, मुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए, और इस पर्सन के साथ मेरा कुछ फ्यूचर बन सकता है या नहीं, मुझे इस हिसाब से आगे डिसीजंस लेने चाहिए। ओके। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर इस समय पर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केवल इमोशंस की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये चाहते यही है कि ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को आगे बढ़ाएं, देन वापस आए, ठीक है। कुछ लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है वो ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से एकदम चले गए थे और आपको रीज़न तक नहीं बताया था। इनफैक्ट आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया, आपको ब्लेम कर दिया। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है लाइक फ़िज़ूल की ही चीज़ों के ऊपर आप दोनों सेपरेट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में जो मुझे एनर्जी लगी, या तो ब्लेम मतलब कहीं न कहीं ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया, रीज़न्स नहीं बताए या तो प्रॉपर, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी, फ़िज़ूल की चीज़ थी, मतलब वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, या इन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं कहीं न कहीं इन पर्सन को उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। क्योंकि ये
अगर आपको रीज़न बता के नहीं गए थे तो हो सकता है ये पर्सन आकर आपको प्रॉपरली जस्टिफ़ाई करे कि ये क्यों इन्होंने ये डिसीज़न लिया, क्यों इन्होंने ये चेंज करा अपने डिसीज़न्स के अंदर, या फिर क्यों इन्होंने आपको आपको उस टाइम पे सब कुछ नहीं क्लियर करा। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी और दिखाई दे रही है वो है नए स्टार्ट की, नई शुरुआत की। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, एंड ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या है, आप इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं इनको लेकर? क्या आप भी इमोशनली स्टक हो, नहीं हो? बिकॉज़ ये पर्सन लिटरली परेशान हो चुके हैं। पिछले कुछ टाइम पीरियड से हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे, आपकी जगह किसी और को रखने की भी कोशिश कर रहे थे, रिप्लेस करने की भी कोशिश करते थे। लेकिन जब कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ इनके एंड पे, जब कोई भी चीज़ काम नहीं आई इनके एंड पे, तब अब जाके ये पर्सन ने सरेंडर किया है। अब जाके ये पर्सन ने अपना एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरी गलती थी, या कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं तो ये मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, या तो ये आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, या फिर ये आपको रीज़न्स नहीं बता रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे चीज़ों की। एंड अभी ये पर्सन आपको लेके हाईली एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, इनके माइंड में ये चल रहा है कि आप इस टाइम पर क्या अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे होंगे, क्या नया शिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पर जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, आपके विजडम के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। आप रिस्क टेकर हैं, एंड वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इवन फॉर सम ऑफ यू शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको सामने से बताया भी हो कि कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, लेकिन तब भी आपने रिस्क लिया, जस्ट बिकॉज आप इनसे ट्रूली डीपली लव करते थे। तो आपने इनके लिए रिस्क लिया, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड बहुत बहुत ज़्यादा अटकी हुई है कि या तो आपको कहीं न कहीं इस बात का फ़ील हो रहा था कि नहीं, ये कनेक्शन आगे कुछ वर्क नहीं करेगा, या इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ़ में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ कर आए हैं, एंड शायद ये पर्सन आपको प्रॉपर वो लव, केयर नहीं दे सकते, या प्रॉपरली आपको वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। या फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आपको पता था, ये आपको आने के बाद पता चला था, लेकिन आपने उस चीज़ पे गिव अप नहीं करा, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। मतलब मुसीबतों में आप इनके बैकबोन की तरह खड़े रहे हो, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने इनका हाथ नहीं छोड़ा, एंड वो चीज़ें, वो वो एटीट्यूड, वो एनर्जी, वो रिस्क लेने की क्षमता, ठीक है, एंड वो गिव करने की मतलब सॉरी गिव करने की क्षमता, देने की क्षमता, ठीक है, रिलेशनशिप में, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। शायद हो सकता है कि इससे पहले इन्होंने कभी ये एनर्जीज नहीं देखी है, ये सिचुएशंस नहीं देखी है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में, जब भी आपका नाम होता है, आपके बारे में बात होती है, ये पर्सन रेगुलरली वो चीज़ याद करती है कि यार वो इंसान कितना बेफ़िक्र था, और मुझ पे कितना इस बंदे ने विश्वास किया था। आँखें बंद करके इस इंसान ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, एंड क्या सिचुएशन हो गई, क्या सिनेरियो हो गया, मुझे कैसे इसे छोड़ना पड़ गया, या किस तरीके से मैं इसे ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। या कहे कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो वही चीज़ ये फ़ील कर रहा है कि मैं किस तरीके से इस पर्सन को ट्रीट कर रहा हूँ। ये कहीं न कहीं से बेटर डिज़र्व करता था या करती थी। इस तरीके से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज भी ये पर्सन जब आपको देखते हैं तब इन्हें लगता है कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप इनसे ज़्यादा सेंसिबल हैं, आपकी लाइफ़ इनसे बेटर पोज़ीशन पर आ गई है, ठीक है। अगर अभी नहीं आई है तो हो सकता है कि इनको ये चीज़ फ़ील होती हो कि अपकमिंग टाइम पर आ जाएगी, बिकॉज़ आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ों को करते हैं, बहुत एफिशिएंट है अपने काम के अंदर, एंड वो चीज़ें कहीं न कहीं इनको एक बार को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या आपकी लाइफ में इनका वापस आना लाज़मी है या नहीं? क्या वापस आना ज़रूरी है भी या नहीं? या आप क्या इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इस तरीके से भी ये पर्सन नहीं सोचते, ठीक है? बिकॉज़ पहले इनको लगता था कि आप जो पहले इंडिविजुअल थे वो काफ़ी अलग थे, एंड अब धीरे-धीरे आप परिवर्तित हो गए हो, आप चेंज हो गए हो, एंड इनको ये भी चीज़ लगती है कि ये चेंज के अंदर, ये परिवर्तन के अंदर इनका बहुत मेजर रोल है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत सेंसिटिव
पॉजिटिव थे, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे, नर्चरिंग थे। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे रिलेशनशिप में इनकी वजह से या फिर आप दोनों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर जैसे मैंने कहा ना कि आपको पता था कि शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी, या कनेक्शन में या मैरिज में, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी एंड आपको पता था कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज आगे वर्क नहीं कर पाएगी, लेकिन तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी, तब भी आपने पूरा का पूरा कोशिश करी है, पूरा का पूरा एफर्ट दिया है, ठीक है। 1% भी आपकी साइड से कमतर, 1% भी आपकी साइड से कुछ भी कमी नहीं हुई, ठीक है, ये जानने के बाद भी या फिर ये सोचने के बाद भी। इवन हो सकता है कि ये पर्सन सामने से आपको आपको आके कहते हो कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ वर्क नहीं करेगा, इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, या फिर ये कनेक्शन जो है वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है, एंड ऑल दैट, आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन तब भी आप इस कनेक्शन पे स्टक रहे, तब भी आपने इनके लिए बहुत कुछ किया जब तक आप दोनों कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, इवन आफ्टर दैट। तो ये पर्सन जब आज आपके ऊपर इमोशनली स्टक है, जब आप आज वो आपकी जगह किसी को नहीं देख पा रहे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी ये किसी और को देख रहे हैं, ठीक है, आपकी जगह, बिकॉज़ ये लिटरली आपकी जगह किसी और को देख भी नहीं पाते, ठीक है। मतलब आपके टक्कर का तो दूर की बात है, आपके जैसा भी इनको नहीं दिखाई देता कोई समय पे, ठीक है। ये इतना स्टक एनर्जी है, ये इतनी स्टक एनर्जी है, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे कहते हैं ना, दिमाग पास्ट में ही फँसा है और आपके ऊपर ही इनकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि दुनिया इधर की उधर हो गई, इनकी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई, लाइफ़ साइकिल चेंज हो गई, लाइफ़ सर्कल चेंज हो गई। इनके आसपास के लोग बदल गए, इनकी लाइफ़ की सिचुएशंस बदल गई, ठीक है? इवन अभी से लेकर, अगर मैं बोलूँ तो शायद अगर इनके लहज़े में बोला जाए तो अभी से लेकर शायद लाइफ़ टाइम ये पर्सन कभी भी आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इनके माइंड में वो चीज़ बहुत डीपली रूटेड है कि ये जगह, ये लव, ये केयर, ये नरिशमेंट, ये पॉज़िटिविटी जो है ना, ये एक बॉन्ड जो है वो मैं शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता या कर सकती। क्योंकि वो इसी इंसान के लिए था, या वो इसी इंसान से ही मिला है मुझे एंड वो मेरे पास ही है, ठीक है। लाइक एक बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स एग्जैक्टली, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल फीलिंग, वो कहीं ना कहीं ये उस लेवल पे, उस जगह पे, उस ओहदे पे किसी को नहीं देखना चाहते, ठीक है? किसी को भी नहीं देखना चाहते। ना ही ये किसी को उस जगह, उस ओहदे के कैपेबल समझते हैं। हो सकता है मेबी इन्होंने आपसे ये चीज़ एक्सप्रेस भी करी हो वर्ड्स में, हो सकता है मेबी नहीं करी हो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा उभर कर आई है इस पूरी रीडिंग में। इस पूरी रीडिंग की एनर्जी ही यही है, ठीक है? कि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता पूरी लाइफ़ में। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो यही है कि जब भी आपका नाम आता है, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाते हैं, ठीक है? एंड आपको लेकर इनके मन में एक अलग ही एक उमंग है, एक तरंग है, ठीक है? चाहे ये कितनी भी परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, दुःख में हो, प्रॉब्लम्स में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशंस हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके बारे में सोचकर ही इनकी लाइफ़ में एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है, आपके बारे में सोच के इनकी लाइफ़ में एक वो अ एक फीलिंग, लव आ जाता है, केयर आ जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं एक हैप्पीनेस इनकी लाइफ़ में या इनके अंदर आ जाता है। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है फाइनेंशियली भी हो सकता है या करियर वाइज़ भी हो सकता है कि आप इनसे बड़े ओहदे पर हैं या आप इनसे डेवलप्ड हैं, इस वजह से भी थोड़ा-सा ये पर्सन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, या इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा टाइम हो गया आप दोनों को सेपरेशन में गए हुए, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों सेपरेट हो, या फिर काफ़ी लंबा कनेक्शन आपका है इन पर्सन के साथ, इस तरीके की एनर्जी भी, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? मुझे तो आपकी तरफ ये बिल्कुल एक स्टेप लेते हुए ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है ये पर्सन आपसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करे या आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन अब जो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हबड़ तबड़ में चीज़ें नहीं होंगी, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होंगी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही यू नो एक क्लियरेंस के साथ, एक विजन के साथ ये पर्सन अब आपके सामने आएंगे, ठीक है।
हुँ। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है लव मैसेजेस, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास फ्रीडम है, कुछ भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही है, पाथ क्लियर है। देन है आपके लिए, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। इमेजिन कीजिए कि आपके जो सारे थॉट्स हैं अनवांटेड, वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं लाइट में, एंड नए रूम क्रिएट हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। लास्ट है हमारे पास, व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट्स, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब बात दिल की है तो कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लाइफ के बारे में एंड लव के बारे में। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।